हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग थर्ड पार्टी ब्रांड रेटिंग्स का क्या आप लोगों की ग्रोथ पे बेसिकली असर पड़ता है उसको समझेंगे। तो थर्ड पार्टी ब्रांड रेटिंग्स इम्प्रूवमेंट को लेके पहले भी अपन ने बहुत बार समझाया हुआ है और इसका कुछ लोगों पे तो पॉजिटिव असर दिखा है कि वो लोग भाई इस पे डायरेक्टली फाइट मार के अपने जो भी खराब ब्रांड्स हैं जिनकी भी रेटिंग थर्ड पार्टी पे खराब है, लाइक 4.2 से कम है, उन पे वो लोग लगातार काम करके उसको इम्प्रूव भी करवाएं। बट कुछ लोग अभी हैं जो फंसे हुए हैं और ये वीडियो में हम लोग वही समझेंगे कि भाई इसका आपकी ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है और फाइनली आप इससे कैसे इम्प्रूव करवा पाओगे जिससे आपकी फास्टर ग्रोथ हो पाए। तो सबसे पहले अपन तो यही बात करते हैं कि भाई अपन सीईओ या एसओएम को क्यों बोलते हैं कि भाई आप लोग अपने आउटलेट पे जो भी थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं उसकी रेटिंग सही करवा लो। फाइनली देखिए, आप ही लोग ओनर हो, एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर ऑपरेशन मैनेजर। इस तरीके से भाई आप ही लोग एक आउटलेट को ओन करते हो और उस आउटलेट पे क्या कैसा प्रोडक्ट जा रहा है, कैसी सर्विस जा रही है, फाइनली उस आउटलेट का सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आप लोगों की ही होती है क्योंकि आप लोग एक सीनियर पोजीशन पे हो। एक आउटलेट सीईओ है, वो पूरे आउटलेट के सेल्स डीएम सबको देखता है। एसओएम है, वो आउटलेट सीईओज को गाइड करता है। तो भाई आप लोग ही ओनर हो, इसलिए आप लोगों की ग्रोथ से इसको लिंक किया गया है। और थर्ड पार्टी पे अपन ब्रांड्स की रेटिंग को लेके इतना क्यों फोकस करते हैं, तो इसका एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है कि भाई जब आप लोग किसी भी जोमेटो या स्विगी पे जब ऑर्डर करने सपोज जाते हो, भाई एनी केस, और उस पे आप सपोज पिज़्ज़ा सर्च करते हो तो उसमें मल्टीपल आउटलेट्स निकल के आते हैं जो पिज़्ज़ा सर्व कर रहे होते हैं आपके एरिया में। तो उसमें आप जनरली उन्हीं आउटलेट से ऑर्डर करते हो जहाँ की रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 4.2, 4.3, 4.4 इस तरीके से है। जहाँ पर भी 4 से कम है वहाँ पर से तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो, और जहाँ पे 4 और 4.2 के बीच में है वहाँ पर थोड़ी झिझक तो होती ही है कि भाई करें या ना करें। 4.2 से एबव है तब तो एकदम रहता है कि भाई यहीं से करना है, कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, जो भी कस्टमर ने खाया है अच्छी रेटिंग दी है। और जहाँ पे 4 से कम होता है वहाँ पर तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो कि भाई ये तो घटिया पिज़्ज़ा देते हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है। और जहाँ पर 4 या 4.2 से बीच में होता है वहाँ पर थोड़ी झिझक रहती है अपने मन में। तो इसीलिए भाई अपने को रेटिंग जो है वो 4.2 से एबव रखनी होती है। उससे ऊपर है तब तो भाई आपके उस ब्रांड की ग्रोथ तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। और इसको एग्जांपल से अगर समझें, जैसे अगर एक कोई ब्रांड है, जैसे डेली किचन का ही ब्रांड है, नया ब्रांड है, और इसमें आपके आउटलेट की थर्ड पार्टी पे रेटिंग 4 स्टार है, तो इस ब्रांड की अपन कितनी भी मार्केटिंग कर लें कि भाई आओ यहाँ से ऑर्डर करो, 30% ऑफ या 40% ऑफ या 20% ऑफ या बाई वन गेट वन मिल जाएगा, कितनी भी मार्केटिंग कर लें कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई आप खराब खाना कितना भी सस्ता दे दो, फाइनली पैसा तो उसमें कस्टमर का लगेगा ही ना, वो तो फ्री तो मिल नहीं रहा है। तो कस्टमर नहीं ऑर्डर करेगा और फिर क्या होगा कि अगर किसी ब्रांड की रेटिंग कम है तो सेल्स कम आएगी, ऑर्डर्स कम आएंगे, ऑर्डर्स कम आए तो भाई फीडबैक्स कम आएंगे, और फीडबैक्स कम आए तो अपना जो वो रेटिंग है ना वो कभी भी बढ़ेगी ही नहीं। और एक बार रेटिंग नहीं बढ़ती है तो फिर भाई इससे आप लोगों की ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि भाई आप लोगों की ग्रोथ डायरेक्टली लिंक है, और हमें बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता है कि केवल थर्ड पार्टी ब्रांड्स रेटिंग की वजह से किसी की ग्रोथ रुक जाए। ये अपने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ये अपने को इसीलिए लिंक करना पड़ गया क्योंकि सेंट्रली हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये पूरे आप लोगों के हाथ का काम है कि आप लोग आउटलेट में इन ब्रांड के अराउंड कैसा कल्चर बना के रखे हो। तो इसलिए भाई आपकी ग्रोथ से इसको लिंक करना पड़ा है, सीईओज और एसओएम्स की ग्रोथ फाइनली इसी से लिंक्ड है।
कहीं पे अगर बहुत खराब है, कई सारे ब्रांड्स में 4.2 से कम है, तो फिर उन सीईओज और एसएम्स की ग्रोथ तो रुक जाती है, लेट हो जाती है, डिलेड हो जाती है। फिर अपन बात करें कि भाई ये तो हो गई ग्रोथ से लिंक है और क्यों देखते हैं, अब कैसे इसको सुधार सकते हैं। अगर कहीं पे अपनी ब्रांड रेटिंग खराब है तो उसको अपन कैसे सुधार सकते हैं। तो सीईओज और एसएम्स के दिमाग में ये तो क्लियर होना रहेगा सबसे पहले कि भाई उनके कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो टारगेट ब्रांड्स हैं, जहाँ पे 4.2 से रेटिंग कम है। वो एकदम मुंह याद होना रहेगा सीईओज और एसएम्स को, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। फिर आप लोगों को अपने आउटलेट में ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा कि भाई अगर इस ब्रांड से ऑर्डर आता है, सपोज डेली किचन कोई ब्रांड है जिसका 4 स्टार रेटिंग है अभी, और इस ब्रांड से अगर आ गया ऑर्डर, तो सेफ और डीएम को क्लियर होना रहेगा कि भाई सेफ के एंड से कोई भी बेसिक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट में। डीएम को क्लियर होना चाहिए कि सर्विस ऑन टाइम मिलनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान तो पूरा क्लियर रखना पड़ेगा, और ये ध्यान देना रहेगा डीएम को कि भाई इसमें कस्टमर से अच्छे से रिक्वेस्ट करके अपन 5 स्टार रेटिंग तो ला पाए। तो इस चीज़ का अपने को क्लियरली ध्यान रखना रहेगा। और इसमें कई सारे अपन ने जब पहले बातें करी थी तो उससे कई सारे सीईओज और एसएम्स इसमें क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ नया नया तरीका निकाला है जिससे कि इन ब्रांड्स के अराउंड अवेयरनेस बढ़े जहां पर भी 4.2 से कम रेटिंग है। और वो क्या कर रहे हैं कि भाई कुछ सीईओज एसएम्स डेली अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेल्स और डीएम्स को ये डालते हैं कि भाई हमारी ये ब्रांड जोमेटो पे हैं जिनकी रेटिंग खराब है, और ये ब्रांड स्विगी पे है जिनकी हमारी रेटिंग्स 4.2 से कम है। तो सेफ्स और डीएम्स को याद रहता है, डेली डेली उनको एक ये रिफ्रेशमेंट्स मिलता रहता है, उनके दिमाग में आता रहता है कि हाँ भाई इन ब्रांड्स में अपने को काम करना है। और उन दूसरा क्या करते हैं कि कुछ सीईओज ने ऐसा कर रखा है कि वो अपने राउटिंग रैक के पास ही लगा रखे हैं भाई कि मेरे ये ब्रांड्स हैं जहां पर मेरी रेटिंग खराब है। तो वो जब भी राउटिंग पे पूरे टाइम कोई सीईओ या सिर्फ खड़ा रहता है तो उसको रिमाइंड होता रहता है कि भाई ये ब्रांड से ऑर्डर आया है क्या, अगर आया है तो हाँ भाई इसको अच्छे से बनाना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। वो दिमाग में फिर फीड होता रहता है, और एक बार दिमाग में बैठ जाता है तो भाई फिर वो तो ऑटो मोड पे चलने लगता है कि भाई इन ब्रांड से अगर कोई ऑर्डर आया तो वो तो एकदम प्रॉपरली सही से बन के अच्छी सर्विस के साथ कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए। तो इस तरीके के और भी आप लोग कुछ कुछ चीज़ें ध्यान दे सकते हो, जिससे कि भाई आप लोगों को ये क्लियर रहे कि आप लोगों का थर्ड पार्टी ब्रांड की रेटिंग कौन से ब्रांड में खराब है। और फिर अपन बात करें कि आप लोगों को ये कहाँ से पता चलेगा कि आपके कौन कौन से ब्रांड्स में रेटिंग खराब है। तो सबसे पहले तो भाई आप अपनी बुनियादी में आके जो कस्टमर सेंट्रिक का टैब होता है, इसमें आप आके यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि आपके ब्रांड्स की रेटिंग जोमेटो में कैसी चल रही है, स्विगी में कैसी चल रही है। यहाँ पर आपको रेटिंग्स दिख जाएंगी वीक ऑन वीक। सपोज अगर यहाँ पर अपडेटेड नहीं है तो उस केस में भी आप चेक कर सकते हो, बहुत छोटा सा काम। जनरली 15-20 मिनट अगर आप लगाओगे डेली तो आपको आसानी से पता चल जाएगा अपडेटेड रेटिंग, एकदम फ्रेश रेटिंग। उसमें आपको फिर अगर यहाँ पर अपडेटेड नहीं है तो, नहीं तो जनरली आपको बुनियादी में ही अपडेटेड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर तो बैंड बजा हुआ है इस आउटलेट पे, बहुत सारे ब्रांड्स की रेटिंग 4.2 से कम है। इक्का दुक्का ब्रांड्स दिख रहे हैं जिनकी जोमेटो पे 4.2 से ऊपर है इनकी रेटिंग। स्विगी पे थोड़ा सही है बट फिर भी रेटिंग्स तो कई सारे ब्रांड्स में खराब है। फिर मैं बात करूं कि कहाँ पे आप, अगर यहाँ पर अपडेटेड नहीं, जैसे इस केस में वीक 1 का डेटा अपने को नहीं दिख रहा है, तो आप कहाँ से देख सकते हो। तो सिंपल सा भाई, आपको जैसे मैं जोमेटो की बात करूँ तो आप जोमेटो पे जाओगे, यहाँ पर आप लोकेशन डालोगे अपने स्टोर का। जैसे मैं अगर नेरुल की बात करूँ तो मैंने नेरुल डाला तो नेरुल आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन बात करें कौन से स्टोर की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड सॉरी। तो अगर मैं नेरुल डाल दूं, अब यहाँ पर अपन बात करें, जैसे मैं बॉक्स सेट की बात करता हूँ कि भाई अपना बॉक्स सेट देसी मील्स यहाँ पर कैसा जा रहा है। तो ये खुल के आया, यहाँ पर अपन ने सर्च किया तो ये अपने को दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तो 4 स्टार चल रहा है। 16,500 रेटिंग्स हुई हैं जिसमें अपना 4 स्टार रेटिंग चल रही है।
तो ये अपना टारगेट ब्रांड होगा, इस पे अपने को काम करना पड़ेगा। फिर अगर मैं बात करूं, जैसे मैं मोजो पिज़्ज़ा की बात करूं, तो नेरुल पे मोजो पिज़्ज़ा कैसा चल रहा है भाई? तो मोजो पिज़्ज़ा का यहाँ पर खुल के आएगा भाई, यहाँ पर तो 4.2 स्टार है, 6766 रेटिंग है। तो ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। सेम तरीके से अगर स्विगी की बात करें, स्विगी में भी सेम वैसे ही आपको सर्च करना पड़ेगा। लोकेशन आप डाल दो अपने स्टोर का, जैसे यहाँ पे नेरुल मैं फॉर एग्जांपल डाल रहा हूँ, और फिर यहाँ पर आके आप सर्च कर सकते हो कि भाई आपके कौन से ब्रांड्स की रेटिंग कितनी है। जैसे आपने अभी जोमेटो में चेक करा, जैसे यहाँ पर मैं बॉक्सेट नेरुल का कैसा है अगर वो मैं सर्च करना चाहूँ, तो यहाँ पर ही आपको को दिख गई कि भाई 4.3 स्टार रेटिंग चल रही है। तो अच्छा है ये 4.3 स्टार, मतलब 4.2 से ऊपर है, मतलब अच्छी रेटिंग चल रही है। इस पे एक बार के लिए अपने को इसको मेंटेन करके रखना है। सेम तरीके से अगर आपको किसी और ब्रांड की रेटिंग चेक करनी है तो आप यहाँ से आके चेक कर पाओगे सिंपली। तो इस तरीके से भाई आपको अपडेटेड रेटिंग पता चल जाएगी जोमेटो और स्विगी पे आपके ब्रांड्स की कैसी चल रही है। पहले आपको अपने आउटलेट का लोकेशन फीड करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आपके ब्रांड सर्च कर लेने हैं, जो भी ब्रांड्स को आपको देखना है। तो ये इस तरीके से आप अपने सारे ब्रांड्स की अपडेटेड रेटिंग चेक कर सकते हो, अगर बुनियादी में अपडेटेड नहीं है तो भाई इस वीडियो में यही बताना था मेरे को कि भाई आप लोग अपने थर्ड पार्टी पे जो भी ब्रांड्स है उसकी रेटिंग पे डायरेक्टली काम करो, क्योंकि भाई एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो और केवल एक इस पैरामीटर की वजह से आपका ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि एक बड़ा पैरामीटर है और इसकी वजह से हमारी सेल्स डायरेक्टली अफेक्ट होती है और इसमें हम सेंट्रली कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोगों की ग्रोथ से इसको लिंक किया गया है। आप लोग ओनर हो उस स्टोर के, उस स्टोर की सेल्स अगर बढ़ेगी तो आप लोगों को ही डायरेक्टली फायदा होगा, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट टारगेट फटाफट रीच होगा। इसलिए ही आप लोगों की ग्रोथ से इसको लिंक किया गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आगे से आप लोग इस पे काम करके इसको फटाफट सही करवा लेंगे। थैंक यू।